होली, द फेस्टिवल ऑफ कलर, कलर इन लव। जैसे ही ये शब्द दिमाग में चलता है, ढेर सारी बातें दिमाग में घुस बिना उसे रंग लगाए नाचेंगे हीरो बनकर जय जय शिव शंकर रंगूड़ी दे दो सोनी दिल दे जा रे हम मस्ताने हैं लाची का लौंगा ये क्या लाची। आपको पता है यह त्योहार क्यों मनाया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको बताएंगे किस प्रकार से ये रंगों का त्योहार, प्यार का त्योहार सेलिब्रेट किया जाता है। पहला, अगर हम बात करें इस त्योहार की बिल्कुल खास बात की, तो सबसे पहले तो इसकी शुरुआत मानी जाती है कि वो ये कि बुराई पर अच्छाई का विजय है। ठीक वैसे ही जैसे दीपावली, परंतु यह थोड़ा ट्विस्ट से जन्मे से मेरा वध ना हो। जब हिरण्यकश्यप को अपने आप पे अभिमान हो जाता है कि वह दुनिया में सर्वपूज्यमान है, उसको अहंकार हो जाता है, परंतु उसका बेटा प्रहलाद, जिसको कई बार उसकी भक्ति के कारण, जो कि भगवान विष्णु का भक्त था, इसीलिए हम उसको भक्त प्रहलाद कहते हैं, बहुत अभिमान था। जब भक्त प्रहलाद कंटिन्यू भगवान विष्णु के पूजा और भावना में लीन रहता, तो उसके पिता को ये बात अच्छी नहीं लगती। जब हिरण्यकश्यप को अत्यधिक गुमान और अभिमान हो गया, तो वह अति प्रतापी न होकर के अत्याचारी हो गया। अपने वरदान का गलत उपयोग करने लगा। वह लोगों से कहने लगा कि लोग उसकी पूजा करें, परंतु उसका बेटा प्रहलाद वह खुद भगवान विष्णु का परम किसके बलबूते पर इतना घमंड कर रहा है? उसके बलबूते पर। बाद हिरण्यकश्यप को प्रार्थना आती थी। कई बार उसके समझाने पर जब हिरण्यकश्यप न माना, तो उसके पिता उसको मृत्यु का दंड देना चाहे, परंतु बुराई कैसे अच्छाई पर जीत पाती। उन्होंने मारना तो चाहा, पर हर बार प्रहलाद को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती और वह बच जाता। एक बार हिरण्यकश्यप ने इतना तक आगे गया कि वह अपनी बहन होलिका को प्रहलाद को लेकर आग में बैठने तक का आदेश दिया। परंतु वहां भी प्रहलाद को ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है और वह बच जाता है। साथ ही तभी उस वक्त जब हिरण्यकश्यप बहुत अभिमानी हो जाता है, तो क्रोधित हुआ और खड़ा होकर अपने गदा के साथ बोला, कहाँ है तेरा भगवान? प्रहलाद ने एक पिलर दिखाया, खंभा दिखाया और बोला, इसमें भी है। जैसे ही उसमें मारा, तो भगवान नरसिंह देवता का तुरंत उसमें से खम्भे में भी दिखता है तुझे तेरा परमात्मा? जी पिताश्री, इस खम्भे पे भी है। यदि वो इस खम्भे में भी है, तो मैं अभी इस खम्भे को ही चकनाचूर कर देता हूँ। यदि इस खम्भे में भी तेरा भगवान है, तो आज न ये खम्भा रहेगा, न तेरा भगवान। बचा ले। हिरण्यकश्यप वरदान प्राप्त था कि वह किसी भी अस्त्र शस्त्र, जमीन, पाताल आदि पर उसका मृत्यु नहीं होगा। और उन्होंने वरदान के मुताबिक हिरण्यकश्यप को ले जाकर के घर की दहेली पर मार दिया। इस तरह से बुराई पर अच्छाई की जीत हुई और लोग उसी समय यह त्योहार होली के रूप में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है। क्या वरदान दिया है? कि ना मैं दिन में मर सकता हूँ, रात्रि में। तो देख दुष्ट, इस समय न दिन है न रात्रि, ये संध्या काल की बेला है। ना मैं घर के भीतर मर सकता हूँ, न घर के बाहर। तू न घर के भीतर है न घर के बाहर, तू इस समय चौखट पर है। ब्रह्मा जी ने कहा था कि ना मैं धरती पर मर सकता हूँ, आकाश में। देख तू इस समय ना धरती पर है ना आकाश में, तू धरती और आकाश के मध्य मेरी गोद में है। मैं आधा नर और आधा सिंह, मेरा नाम नरसिंह है। मेरे हाथों में ना कोई अस्त्र है ना शस्त्र। मैं अपने नखों से तेरा उदर चीर कर तेरा वध करने जा रहा हूँ। अरे बचाओ। दूसरा फैक्ट अपनी सांवरे सरकार यानी श्री कृष्ण। हाँ, राधा कृष्ण की स्टोरी तो सबने सुनी है।
कृष्ण सांवले रंग के थे, उनको जब गोपियों के द्वारा चिढ़ाया जाता, खिझाया जाता, तो वो बहुत अति रुदन होने लगते। एक बार ऐसे ही वह रोते रोते माँ यशोदा के पास जाते हैं और वहां पर जब उनकी बातें सुनकर वह बहुत ही हंसती हैं और कान्हा को बताती हैं कि तुम भी ले जाकर के जो सांवले रंग का कलर है, रंग है, वह गोपियों और राधा को लगा दें। तभी से यह जो त्योहार ट्रेडिशन और कल्चर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। धरा गगन में हर्ष है छाया, जहाँ राधे वहाँ जाएंगे मुरारी। तीसरा, बसंत ऋतु की आगमन। जी, यह ऋतु किसानों द्वारा बहुत ही प्रिय माना जाता है, क्योंकि जहाँ रबी की फसल तैयार हो जाती है, वहीं सर्दी के मौसम की विदाई होती है। चारों तरफ फूल खिले होते हैं, कलियां महक रही होती हैं। यह किसानों के लिए बहुत ही रुचिकर होता है। इस तरीके से वह अपने फसलों पर रंगों का छिड़काव करता है, नृत्य करता है और खुशियां मनाता है। साथ ही आने वाले मौसम के लिए भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी फसल बेहतर हो और उसका जो कृषि है बेहतर चल सके। छुप गई वो गुल नए संसार, बिना उसे रंग जी वाह जोगी जी, लौट न जाए जी जी जोगी जी। सामाजिक समन्वय और गलतियों को माफ करने का सुंदर त्योहार। जी हाँ, यह तो त्योहार है सभी प्रकार के गिले शिकवे शिकायत को एक तरफ रख करके दोस्त और दुश्मन सबको एक साथ समागमन करता है। साथ ही एक प्रकार का सद्भावना देता है, जिससे कि समाज में एक सुंदर शांति बनी रहे। होली कब है होली? लोग कहते हैं बुरा न मानो होली है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट करें और साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। हैप्पी होली, एंजॉय, बाय बाय।